नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों को उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है। यहाँ पर विकल्प ए है रेडियो तरंग, बी है ध्वनि तरंग, सी है एक्स किरण, डी है गामा किरण और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्वनि तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण कौन सी है? ध्वनि तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंगों की कौन से उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों के प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरणें अनुप्रस्थ की है और अनुदैर्ध्य की है ध्वनि तरंग है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता की सीमा क्या है? तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी विकल्प है 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज और सी विकल्प है 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, डी विकल्प है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसे आर्टिफिशियल वेव भी बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल वेव की श्रव्यता परास क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? विकल्प ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, बी विकल्प है 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, सी जल में, डी लोहा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहा में। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल लोहा अर्थात इस्पात में होती है। और प्रश्न आ जाए कि ठोस द्रव गैस इनमें से सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? तो ठोस में होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? विकल्प है ए लगभग 5 डेसिबल, बी लगभग 10 डेसिबल, सी विकल्प है लगभग 60 डेसिबल, डी विकल्प है लगभग 100 डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 60 डेसिबल होता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 60 डेसिबल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि दूरसंचार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर विकल्प है ए विकल्प है दृश्य प्रकाश, बी विकल्प है इंफ्रारेड, सी विकल्प है अल्ट्रावायलेट, डी विकल्प है माइक्रोवेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अर्थात सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है दूरसंचार में। और वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा सूक्ष्म तरंगें दूरसंचार के लिए भेजी जाती हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब होती है। विकल्प है ए 45 डेसिबल, बी 85 डेसिबल, सी है 125 डेसिबल, डी है 155 डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 85 डेसिबल। 85 डेसिबल मनुष्यों की शोर की सहन सीमा होती है। और कारखानों में कितने डेसिबल होती है? तो 100 डेसिबल होती है। और इससे अधिक डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना देती है। और 80 डेसिबल की ध्वनि अगर ये 10 घंटे से ज़्यादा सुनी जाती है, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि 10 घंटे से अधिक सुनी जाती है तो मनुष्य बहरा भी हो सकता है उस ध्वनि से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि पराश्रव ध्वनियाँ की आवृत्ति कितनी होती है। तो यहाँ पर विकल्प है ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से कम, सी 1000 हर्ट्ज से के बराबर, डी उपरोक्त वैसे कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और इन्हें पराश्रव ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। और बात करें श्रव्य ध्वनि की परास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोनार में हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर विकल्प ए है रेडियो तरंगों का, बी है श्रव्य ध्वनि तरंगों का, सी विकल्प है पराश्रव्य तरंगों का, डी विकल्प है अवश्रव्य तरंगों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पराश्रव्य तरंगों का। सोनार होती है वह समुद्रों में जहाज़ों के द्वारा तरंगे भेजी जाती है, पराश्रव्य तरंगे। और इसका पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार का पूरा नाम। और इस सोनार में हम उपयोग कौन सी तरंगे करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगे, और यह समुद्र में भेजी जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। विकल्प है ए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 10 मील प्रति मिनट, सी है 332 मीटर प्रति सेकंड, डी है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि में वायु का वेग होता है, या ध्वनि की वायु में चाल होती है कितनी 332 मीटर प्रति सेकंड। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है। यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर विकल्प दिया है, ए विकल्प है 165 फीट, बी विकल्प है 165 मीटर, सी विकल्प है 16.5 फीट, डी विकल्प है 16.5 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 16.5 मीटर, लगभग कितना 17 मीटर। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 16.5 मीटर अर्थात 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। और एक प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि अस्पष्ट दृष्टि की सीमा कितनी होती है, या स्पष्ट देखने की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर विकल्प है अवरक्त किरणें, बी विकल्प है पराश्रव्य तरंगें, सी विकल्प है दृश्य प्रकाश, और डी विकल्प है एक्स किरणें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्स किरणें। सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का। और यह सीटी स्कैन कहाँ पर होता है, तो अस्पतालों में उपयोग में लाई जाती है उपचार हेतु, बीमारियों के उपचार हेतु, शारीरिक बीमारियों का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन कराई जाती है। और सीटी स्कैन की पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है,
कंप्यूटराइज्ड एक्शन टोमोग्राफी तो यह CT स्कैनर का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्शन टोमोग्राफी। और यह प्रयोग CT स्कैनर में क्या प्रयोग लाई जाती है? तो एक्स रे लाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प दिया है। विकल्प ए है सोनोग्राफी, बी विकल्प है ECG, सी विकल्प है EEG, डी विकल्प है एक्सरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें पराश्रव ध्वनि अर्थात पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है और जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों जैसे किडनी, लीवर की जांच की जाती है और फिर इसका उपचार किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है। वातानुकूलक जिसे एयर कंडीशनर अर्थात AC बोला जाता है, तो यह नियंत्रित करता है। विकल्प है ए केवल तापमान, बी आर्द्रता और तापमान, सी विकल्प है दाब और तापमान, डी विकल्प है आर्द्रता, दाब और तापमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्द्रता और तापमान। कमरे में जो वातानुकूलक लगा होता है अर्थात एयर कंडीशनर लगा होता है, वह क्या नियंत्रित करता है, किसको कंट्रोल करता है? तो आर्द्रता और तापमान को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यह सामान्य विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हम इसी तरह का YouTube पर वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।